सद्भाव यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी। वो कह रहे हैं कि भाई बीजेपी ने हमारा हरियाणा का भाईचारा खराब कर दिया और उस भाईचारा ने बनाने खातर मैं हरियाणा में ये यात्रा निकाल रहा हूँ। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है, इसके दो मुख्य बिंदु हैं। पहला मुद्दा तो है जो पूर्व सांसद बृजेंद्र सिंह जो सद्भाव यात्रा निकाल रहे, और दूसरा मुद्दा है उचाना हल्के के लिए नहर के पानी का एक हमारा ढक्कलेट का मुद्दा। तो सबसे पहले तो पहले मुद्दे पे आते हैं। बृजेंद्र सिंह ने कहा है कि भाई ये सद्भाव यात्रा की जरूरत क्यों पड़ी। वो कह रहे हैं कि भाई बीजेपी ने हमारा हरियाणा का भाईचारा खराब कर दिया और उस भाईचारा ने बनाने खातर मैं हरियाणा में ये यात्रा निकाल रहा हूँ। तो मैं बृजेंद्र सिंह से पूछना चाहूँगा कि जब हरियाणा में सद्भाव यात्रा की जरूरत थी, जब सही मायने में भाईचारे हमारे खराब हो रहे थे, उस टाइम तो आप बीजेपी में बैठ के मलाई चाट रहे थे। तब आते आप त्याग पत्र दे के बीजेपी से लोगों के बीच में आते हुए हम भाईचारा बनावांगे। जब लगभग 2016 में जाट आंदोलन में आपस में हर जाति एक दूसरे के खिलाफ लठाएं खड़ी थी, उस टाइम जरूरत थी सद्भाव यात्रा की, तब आना था आपने। जब तो आपके पिताजी ने चौधरी वीरेंद्र सिंह जब केंद्रीय मंत्री थे, उस टाइम यशपाल मलिक के साथ मिलकर ये आंदोलन ने बेच दिया था अमित शाह के हाथों। जब आंदोलन अपनी चरम उस पे था और रिजल्ट आने को थे, जब पूरे आंदोलन को विश्वास जो लोगों ने आप पर कराया था उसको बेच दिया। उसके बाद फिर किसान आंदोलन चला, जब लगभग 750 किसानों की शहादत हुई। उस समय जरूरत थी सद्भाव यात्रा की। उस समय क्यों नहीं आई बृजेंद्र सिंह त्याग पत्र दे के लोगों के बीच में, अगर इतनी भाईचारे की चिंता थी और इनको ये पता था कि बीजेपी माहौल खराब कर रही है। तब आना था बृजेंद्र सिंह ने, त्याग पत्र दे के लोगों के बीच में सद्भाव बनाना था, भाईचारा बनाना था। जब बीजेपी 3 काले कृषि कानून किसानों के खिलाफ लेके आई थी और किसान सड़कों पे थे और बीजेपी ज्यादती कर रही थी उनके साथ, तब आपने दिखाई नहीं दिया कि भाई बीजेपी लोगों के साथ ज्यादती कर रही। तब आना था आपने त्याग पत्र दे के सद्भाव यात्रा निकालने के लिए। जब बीजेपी नौजवान बच्चों का हक छीन रही थी, रोजगार छीन रही थी, अग्निवीर जैसी योजना लेके आई थी। डिफेंस में स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर थे खुद बृजेंद्र सिंह, उसी कमेटी ने अग्निवीर योजना लागू की। तब आना था आपने त्याग पत्र दे के युवाओं के भविष्य के लिए। बृजेंद्र सिंह खुद एक स्पोर्ट्स और यूथ की एक और कमेटी थी, उसके भी मेंबर थे। आज कह रहे हैं युवाओं के भविष्य की चिंता हमने। तब बृजेंद्र सिंह ने कदम जिक्र चलाया, राज के अंदर थे और उस कमेटी के मेंबर थे जो यूथ की खिलाड़ियों की जो बात करते हैं आज। उस टाइम तो किसी मंच पर आज तक मैंने तो जिक्र सुना नहीं बृजेंद्र सिंह ने भाई कोई किसी यूथ के लिए या किसी खिलाड़ी के लिए कहीं कोई प्रोत्साहन देने का काम कराया हो, या किसी हमारे प्रदेश की तो बहुत दूर की बात है, उचाने हल्के बहुत बड़ी बड़ी प्रतिभा उचाना हल्के में, अगर एक भी खिलाड़ी का कहीं जिक्र कराया हो बृजेंद्र सिंह ने। आज कह रहे हैं हम लोगों का आज बीजेपी की भाईचारा बिगाड़ रही है, जबकि आज तो बीजेपी शांत बैठी है। आज तो मेरे ख्याल बीजेपी ने फिलहाल तो नजदीक को काम कराया नहीं जिससे भी भाईचारा बिगड़ने की स्थिति आई हो। जब एक्चुअल भाईचारे बिगड़ रहे थे, तब दोनों पिता और पुत्र मिलकर मलाई चाट रहे थे। केंद्र में मंत्री, आप अनेकों कमेटियों के मेंबर थे, और बात करते हैं पूरे हरियाणा की। अरे भले आदमी हो, पिछले लगभग 5 बार तो विधायक वीरेंद्र सिंह बन दिए, 1 बार उनकी धर्मपत्नी, और लगभग 2-3 बार चौधरी वीरेंद्र सिंह सांसद बन लिए, केंद्र में मंत्री, प्रदेश में मंत्री। फिर भी उचाना हल्का आज इतनी समस्याओं से ग्रस्त है। एक दिन भी बृजेंद्र सिंह ने जिस दिन से राजनीति ज्वाइन करी है, चाहे बीजेपी में हो चाहे कांग्रेस में हो, अगर एक दिन भी किसी स्टेज पे उचाना हल्के की समस्या के बारे में जिक्र चलाया हो,
एक दिन भी। आप सब भी गवाह है, पूरा उचाना हल्का की जनता गवाह है। ठेका ठावे पूरा हरियाणा का और दंड भुगता उचाना। अरे तू उचाने की देख लो ने, इन लोगों की जीरी पड़ी कह दिन होए बोले भाईचारा बनावा है हरियाणा का, तू उचाना का बना ले, पहला उचाना संभाल ले भाई। अब गुमराह नहीं होने देंगे लोगों को। पहले ठीक है वो राजशाही चल गई, नहीं था कोई सामने बोलने वाला। अब हम हमारे लोगों को गुमराह नहीं होने देंगे, उनकी आवाज उठाएंगे समय समय पर और उनकी लड़ाई लड़ेंगे। जो ये नेता गुमराह करके कभी किसी पार्टी में मलाई चाटने चले जाते हैं, कभी किसी पार्टी में, ठीक है पार्टी बदल ली आपने, अरे कम से कम जो पार्टी बदलने में आपका सहयोग करें, आपने पार्टी बदलने के बाद वोट देवे और ऊंचे ऊंचे पदा पहुंचा, उनकी तो सोच लो, मलाई चाट लो, लेकिन उन लोगों का तो सोच लो जो वोट दे के वोट तक पहुंचावे ना, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं। और कोई साधारण परिवार का बालक जब उन्हें न्यू लगा ये तारा मुकाबला में खड़ा हो गया, उसमें फिर ब्लेम लावे बोले इसके तो फंडिंग है सारी पार्टियां ने कर दी, कांग्रेस ने भी फंडिंग कर दी, बीजेपी ने भी कर दी, दुष्यंत ने भी कर दी। अरे इसी के वीरेंद्र गोगड़िया ईसा के न्यारा था भाई, सारी पार्टी टूट पड़ी। फिर उनका ब्लेम लावा, सोचे भाई इनको यहीं दबा के रखते, लेकिन अब ये नहीं चलेगा। वो समय जा लिया जब आपकी राजशाही चलती थी और लोगों को गुमराह करके कभी मुख्यमंत्री के नाम पे कभी किसी नाम पे वोट ले जाते थे। अब फिर वही स्टंट कर रहे हैं हरियाणा में घूम के, सोचे बृजेंद्र सिंह बड़ा नेता, कोई बड़ा बुढ़ा नहीं। बृजेंद्र सिंह तो आज प्राथमिक सदस्य भी मेरी ख्याल है कि नहीं कांग्रेस का, लोगों का फद्दू बनाने खातर प्रेस कॉन्फ्रेंस करे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बैठ के, है कि किस पद पे है, लेकिन सिर्फ लोगों को गुमराह करने के लिए। तो अब लोग गुमराह होने वाले नहीं हैं, अब काम करना पड़ेगा लोगों के लिए, काम धरातल में उनके बीच में रहना पड़ेगा। सिर्फ दिल्ली में बैठ के और इंटरव्यू देने तक काम नहीं चलेगा, हम लोगों की लड़ाई लड़ेंगे। चाहे विपक्ष अगर गलत करेगा, अपनी भूमिका नहीं निभाएगा, विपक्ष के खिलाफ भी बोलेंगे और सरकार के खिलाफ तो बोलना ही बोलेंगे भाई। हम तो आज़ाद हैं, हर लोगों के लिए जहां भी जाना पड़ेगा वहां जावांगे, चाहे सरकार के पास जाना पड़ो और चाहे भाई लोगों का काम अगर किसी विपक्ष वाला तो रजान तो सीधे तो ओढ़े जाना पड़ो, ओढ़े भी जावांगे। तो हम तो खुले हैं भाई, हर लोगों की लड़ाई लड़ने के लिए ये कदम उठाया था। और पीछे पूरा उचाना हल्के ने, और जब कांग्रेस ने मेरे को जैसे दूध से मक्खी को निकाल देते हैं फेंक देते हैं, ऐसे कांग्रेस ने फेंक दिया था। आज भी मैं कांग्रेस से जिस तरह चुनाव में नाराज था, इसी तरीके से आज भी कांग्रेस के खिलाफ हूँ, क्योंकि कांग्रेस ने मेरे हक छीने थे भाई। आज भी मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा से नाराज हूँ, दीपेंद्र सिंह हुड्डा से यूं का यूं नाराज हूँ, क्योंकि मैंने 10-12 साल उनके लिए गधे की तरह बोझा ढोया था, लेकिन उन्होंने मेरी मदद नहीं करी। आने वाले टाइम में टिकट तो चलो मेरी बृजेंद्र सिंह ने छीन ली, बड़ा बाप का बेटा था, लेकिन हो सकता है दीपेंद्र हुड्डा का फर्ज बनाया था, मैंने उनके लिए काम कराया था। लेकिन उस टाइम दीपेंद्र और भूपेंद्र सिंह ने बृजेंद्र सिंह की मदद करी थी, जो आज वीरेंद्र सिंह कह रहा ना मदद नहीं करी। बृजेंद्र सिंह के लिए छात्र में जलसा कराया, भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव में नॉमिनेशन बनाने आया उसका, अरे ये कहते हैं हमारी मदद नहीं करी। वीरेंद्र सिंह कह सकता है वीरेंद्र गोगड़िया कि वह मेरी किसी नेता ने मदद नहीं करी। जो ये नेता कह रहे हैं ना फंडिंग करी, एक भी नेता मैं चैलेंज करता हूं, एक नेता ने किसी ने एक पर्ची नहीं दवाई वीरेंद्र गोगड़िया को, और सिंगल रुपया कोई प्रूव कर दे तो आज जो प्रूव कर देगा, आज उसका कार्यकर्ता या उसका जो नौकर ले लियो बनना तैयार हूँ, प्रूव कर दो कोई। लेकिन भाई त्याग करके आड़े तक पहुंचे यार, त्याग करके हमेशा राजनीति करांगे, लोगों की सेवा करांगे। एक तो मुद्दा था यू